Hello students, we are back with another new video. We have completed 5 units. 5 units हम लोगों ने complete कर लिए हैं. And now we are going to start Unit 6, Multiples and Factors. I hope you have completed all the exercises of the units. 5 तक यूनिट्स की सभी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है. एंड सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल्स. क्या होते हैं मल्टीपल्स? द नंबर्स 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स. ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5. इनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और ये काउंटिंग नंबर्स भी हैं. काउंटिंग नंबर्स along with 0 1 2 3 4 5 are called whole numbers. अगर 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम उनको होल नंबर्स बोलते हैं. ओके, सो दीज आर होल नंबर्स क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दीज आर नेचुरल नंबर्स क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. मल्टीपल इज ए नंबर दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स. मल्टीपल क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर्स होते हैं कोई भी 2 नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का प्रोडक्ट. कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8 into 3 is equal to 24. Here 24 is the product of 8 and 3. यहाँ 24 है, ये 8 and 3 का प्रोडक्ट है. सो 24 इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 8 and 3. तो 24 को हम 8 and 3 का प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 8 and 3 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही तो 24 आया. तो 24 इज द मल्टीपल ऑफ 8 and 3. 8 and 3 दोनों का ही 24 मल्टीपल है. नाउ ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन टेबल गिवन बिलो. हम टेबल देख रहे हैं नीचे, मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोगों ने देखा है. सो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2. दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 are multiples of 2. ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं. कैसे? क्योंकि 2 1 से 2, 2 into 1. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6. यानी 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये नंबर्स आ रहे हैं. इसका मतलब ये नंबर सभी 2 के मल्टीपल्स हैं. ओके, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3. क्योंकि 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है. तो these are multiples of 3. On understanding the above, we conclude that by multiplying numbers 1 2 3 etc. we get the multiples of number. हमने क्या सीखा? ऊपर जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा है, इसको देख के हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे भी ऐसे मल्टीप्लाई करने पे हमें उस नंबर के मल्टीपल्स मिलते हैं. For example, 8, 16, 24, 30, 40 are the multiples of 8. यानी उस नंबर की टेबल में आने वाले सभी नंबर उसके मल्टीपल्स हैं. 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 14, 8 6 is 48. So all are these multiples of 8. A multiple of a number are being divided by the numbers itself. Leave 0 as the remainder. For example, we know 32 is the multiple of 8. 32 8 का मल्टीपल है. अगर हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन 4 एंड रिमाइंडर 0. ओके, अगर हम किसी भी नंबर के मल्टीपल को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है.
जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं। फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड कैसे करते हैं? सो देयर इज एन एग्जांपल 1 टू फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, पहले के 5 मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं 4 के। सो सॉल्यूशन इज टू फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीप्लाई 4 बाय 1 2 3 4 एंड 5। 5 मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। सो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। सो 4 इंटू 1 4, therefore 4 into 2 8, 12, 16 and 20 are the first 5 multiples of 4. I hope you have understood this. So 4, 8, 12, 16 and 20 are the first 5 multiples of 4. Okay. Another example. Find the 7th multiple of 5. Find the 7th multiple of 5. यानी 5 का हमें 7th multiple find करना है. So 5 sevens are 35. Okay. The 7th multiple of 5 means multiply 5 by 7. अगर हमें 5 का 7th मल्टीपल्स फाइंड करना है, इसका मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 into 7 is equal to 35. Okay. Therefore the 7th multiple of 5 is 35. Okay. चेकिंग इफ द बिगर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब हमें चेक करना है कि बड़ा नंबर, हमें 2 नंबर दिए हुए मिलेंगे क्वेश्चन में, कि क्या बिगर नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है। सो टू चेक वेदर बिगर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर वन, वी डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। इफ वी गेट ए रिमाइंडर 0, द बिगर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर। कि बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, और हमसे पूछा जाए कि क्या बिगर नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब बिगर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है। एग्जाम्पल, टू फाइंड 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें पता करना है कि 24 इज ए बिगर नंबर एंड 5 इज ए स्मॉलर नंबर। क्या 24 5 का मल्टीपल है? सो चेक दिस बाय डिवाइडिंग 24 बाय 5। हम कैसे चेक करेंगे कि क्या 24 5 का मल्टीपल है? तो हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, सिंस 5 डज नॉट डिवाइड 24 एग्जैक्टली। तो अगर हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, हम 25 यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, तो 5 4 जा 20, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब 24 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, 24 5 का मल्टीपल नहीं है। ओके, सो 24 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। इज 36 ए मल्टीपल ऑफ 9? क्या 36 9 का मल्टीपल है? दिस इज बिगर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर, सो वी विल डिवाइड 36 बाई 9। 36 को 9 से डिवाइड करने में हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है रिमाइंडर, सो देयरफॉर देयर इज नो रिमाइंडर, सो 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। ओके, क्या 41 8 का मल्टीपल है? अगेन 41 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। इस तरह से हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, तो 41 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, 0 रिमाइंडर आना चाहिए था, तो द रिमाइंडर इज 1, शो दैट 41 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। 41 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिविजिबल होता, यानी डिवाइड होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो सो 41 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती है मल्टीपल्स की। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल है। कैसे? 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 8 8 एंड 1 इंटू 9 9। हर नंबर, जैसे हम बात करते हैं 3 की, 3 कब आता है? जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 आता है। 5 कब आता है? जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 कब आता है? जब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और हर नंबर
खुद का मल्टीपल है, खुद का फर्स्ट मल्टीपल है। जैसे 5 इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 5 खुद का मल्टीपल है। कैसे 5 का कैसे आया, 5 × 1, 5 1 6 5, 24 1 6 24, 56 1 6 56। सो हर नंबर खुद का फर्स्ट मल्टीपल है, क्योंकि वो उसकी टेबल में पहली बार तो वो खुद ही आता ना। ओके, जैसे 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2 है, 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3 है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 4, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5। ओके, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, जीरो हर नंबर का मल्टीपल है, क्योंकि जीरो कब आता है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने में जीरो आता है। ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ ए काउंटिंग नंबर इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, यानी जो मल्टीपल होता है वो या तो नंबर जो मल्टीपल्स होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं, उससे बड़े होते हैं। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 की मल्टीपल्स 2 से छोटे नहीं है, 2 से इक्वल है, 2 4 या 2 से बड़े हैं। ओके, 2 के मल्टीपल्स 2 हैं, 4 हैं, 6 है, यानी ये 2 से छोटे नहीं है, या तो 2 के इक्वल है या 2 से बड़े हैं। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, और सबसे छोटा मल्टीपल अगर हमें पूछे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3 ही होगा, क्योंकि 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 3 × 1 3, सो 3 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, 4 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, 5 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, 5 होगा। 6 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, 6 होगा। एंड देयर आर infinite multiples of a number, so there is no largest multiples of a number. मल्टीपल्स कभी एंड नहीं होते हैं, आगे चलते रहते हैं, तो कोई भी लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं होता है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये आप लोग देख लेना। और अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ओके, सो कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 × 5। 7 × 5 इज इक्वल टू 35, वी नो दिस, हमें पता है 7 × 5 इज इक्वल टू 35। सो 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 × 5। 35 7 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स 35 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 7। हाँ, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब 35 5 का मल्टीपल भी और 7 का भी मल्टीपल है, तो 35 7 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल है, मतलब दोनों का मल्टीपल है। इट्स अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ। Let us understand this with the help of some example. So find the first 4 common multiples of 6 and 9. 6 and 9 के हमें first 4 common multiples find करने हैं। 6 and 9 के हमें पहले के 4 common multiples find करने हैं। लेकिन common multiples राइट करने के लिए सबसे पहले हम राइट करेंगे multiples of 6. So we will write multiples of 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. These are the multiples of 6 and these are the multiples of 9. So the first 4 common multiples of 6 and 7 are 6 and 9. 6 and 9 के जो फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स हैं, यहाँ देखते हैं, देखो 6 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 18 6 का मल्टीपल भी है और 18 9 का मल्टीपल भी है। उसके बाद 24 6 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है। 30 6 का 9 का नहीं है। 36 6 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो 54 6 का भी मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल भी है। और आगे जाके देखते हैं 72 6 का मल्टीपल भी है और 9 का मल्टीपल भी है, 9 का मल्टीपल भी है। सो हम क्या राइट करेंगे कि So the first 4 common multiples of 6 and 9 are 18, 36, 54 and 72. ये फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स है जो दोनों के मल्टीपल्स हैं। 6 के मल्टीपल्स हैं और 9 के मल्टीपल्स नहीं हैं। ओके, so tomorrow we will start exercise 6A. बट आज आप लोगों को ये वीडियो बार बार देखना है और समझना है। ओके, हैव ए नाइस डे।